स्टूडेंट्स, तो आज हम CS 301 की मिड टर्म प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं डाटा स्ट्रक्चर क्या है, हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ गई। सोचिए कि अगर आप टीचर हैं और आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको कैसे स्टोर करना है, तो आप उसके 100 अलग वेरिएबल कंप्यूटर में बनाएंगे, स्कोर 1 स्कोर 2 एंड सो ऑन। तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स के नाम ही अलग है। नाम अलग हो गए तो समझे काम भी अलग। हर एक के लिए वेरिएबल के लिए आपको अलग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आता है डाटा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है जो डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, प्रोसेस करता है, रिट्राइव करता है और स्टोर भी करता है। डाटा स्ट्रक्चर हर सॉफ्टवेयर के लिए एक नेसेसरी कंपोनेंट है। इसके बगैर तो सॉफ्टवेयर बनता ही नहीं है। तो अब बात करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या। चलिए एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक बेडरूम है, आपने उसमें शर्ट्स, पैंट्स, शूज़ और किताबें जितनी भी है सबको आपने अपने फर्श पे फेंक दिया है और आप कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी जुराबें ढूंढनी है और आप लेट भी हो रहे हैं, आपने जाना है, तो आप हर जगह सर्च करेंगे। लेकिन अगर उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप एक अलमारी खरीदे, उसके स्पेसिफिक सेक्शंस हों, जुराबों के लिए अलग ड्रॉर, शर्ट्स के लिए हैंगर अलग हो, शेल्फ जो हो वो आपके शूज़ के लिए हो, तो अब ये एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ बन गई है। तो इसी को हम डाटा स्ट्रक्चर कहेंगे। आइटम्स भी वही हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार है ना, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, वो हमारे लिए ईज़ीनेस लेके आता है कि हम उसे आराम से उसमें से चीज़ें अपनी ईज़िली फाइंड कर सकते हैं, मैनेज आराम से और फास्ट तरीके से एफिशिएंटली हम कर सकते हैं मैनेज। तो अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अब ये क्या चीज़ है? ये एक किस्म की स्टेटमेंट समझ लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन। एक सॉफ्टवेयर है, जैसे मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि उसमें फीचर्स लिखे होते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है, इसमें क्या क्या फीचर्स है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एक किस्म की स्टेटमेंट समझिए, ब्लूप्रिंट। क्यों? क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है ना, वो क्या क्या कर सकता है, उसके सारे फीचर्स का जो निचोड़ है ना कि इस क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, मतलब कि इसके फीचर्स जो हैं वो सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में लिखा होगा। अगर आप ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को जब पढ़ लेंगे ना कि ये इसमें क्या चीज़ है, कि ये क्या क्या है इसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि डाटा स्ट्रक्चर की ये काम कैसे करता है, इसमें ऐड वाले फीचर कौन से है, मतलब कि ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हम इसमें, हम चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ये हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या कोड कैसे लिखना है, ये हमें बताता है कि हमने क्या क्या फीचर्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब चलते हैं लिस्ट, इसी की लिस्ट के ऊपर कि ये जो लिस्ट है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की वन ऑफ द मतलब कि एक बेसिक फीचर्स में से ये एक फीचर आता है लिस्ट। ये एक नहीं आइटम का सीक्वेंस होता है कि समझ लीजिए कि हमारे पास ग्रोसरीज की लिस्ट है और जो हम चाहते हैं कि हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो क्या लिस्ट में हम कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दूध लिस्ट में ऐड करना है, या फिर हमने जो है ब्रेड उसको निकालना है, ख़त्म करना है लिस्ट में से, या फिर अगर हमने कुछ ऐड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अंडे हैं, तो हमने उनको फाइंड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर आप जो भी चीज़ फाइंड कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि आपने उससे अगली चीज़ कौन सी है, आपने उसके लिए नेक्स्ट वाला फंक्शन जो डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फीचर, उसको आपने यूज़ करके आप करंट पॉइंटर की तरह आप आगे जा सकते हैं क्या कि अब ये क्या चीज़ है। तो अब आते हैं लेक्चर 3, अरेज और डायनेमिक मेमोरी। अब ये क्या चीज़ है? अरे हम एक किताब को कहते हैं जिसमें एक लाइन को कहते हैं जिसमें हमने चीज़ें अपनी वन बाय वन एक तरतीब के साथ रखी हुई हैं कि पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब अरे के साथ क्या मसला है? अरे के ज़रिए तो हम फास्टली
इंडेक्स को यूज़ करते हुए किसी भी एलिमेंट पे आराम से जा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि फिक्स्ड साइज़। इसका एक साइज़ फिक्स्ड है। अगर आपने साइज़ 5 डिक्लेयर कर दिया तो फिर आप 6वीं आइटम इसमें डाल ही नहीं सकते। डालेंगे तो एरर थ्रो हो जाएगा। दूसरा मसला इसका ये है कि अगर आप कोई एलिमेंट अरे के स्टार्ट में डालते हैं तो जब आप डालेंगे स्टार्ट पे तो फिर आपको हर इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ उसको एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा, उसकी लोकेशन बदली करनी पड़ेगी और हम फालतू के नखरे उठा नहीं सकते। तो फिर ये हमारे लिए तकरीबन काफ़ी मुश्किल हो जाता है, टाइम वेस्ट है। तो इसकी मिसाल ये है कि सिनेमा में जैसे जितनी सीटें होती हैं, सीटें फुल, उसके अलावा जितने भी बंदे आएंगे वो नहीं जा सकेंगे। ये तो बेसिक एग्जांपल है। ये समझे कि क्या लेक्चर बड़ा हो जाएगा अगर हर एक पे डिटेल। अब बात करते हैं लिंक्ड लिस्ट क्या है। अब जो लिंक्ड लिस्ट है ना, अरे दोनों में फ़र्क क्या है। अरे जो होता है उसमें हर मेमोरी ब्लॉक जो है 1 बाय 1 नेक्स्ट जो अगला ब्लॉक है वो सारे फिक्स्ड होते हैं, जबकि लिंक्ड लिस्ट में मेमोरी का ब्लॉक एक पहला होगा, एक तीसरा होगा, एक चौथा होगा। मतलब कि ये नहीं होगा कि 1 2 3 4 जैसे अरे में होता है। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि नोड्स का स्ट्रक्चर होता है कि एक नोड है वो दूसरे नोड के साथ लिंक है। मतलब जो लिंक्ड लिस्ट में नोड होता है और जो अरे होते हैं उसमें आप एलिमेंट कहते हैं। नोड होता है लिंक्ड लिस्ट में, जो नोड होता है उसमें पहले ही डाटा जो एड्रेस होता है ना नेक्स्ट नोड का वो पहले ही एग्जिस्ट करता है। लिंक्ड लिस्ट में डाटा कहीं भी चला जाए, आप मेमोरी में आपने सिंपली आपके पास उसका एड्रेस, आपने उसको डायरेक्ट कॉल करना है कि भाई आ जाओ, किधर हो तुम, वो आपको मिल जाएगा। जबकि अरे में ऐसा सीन नहीं होता। तो अब चलते हैं। अब ये इन्होंने बताया, मैंने आपको सिंपल बता दिया। इनमें आपकी आसानी के लिए एग्जांपल्स ऐड किए हैं और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, ताकि आप अगर टाइम नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। अब आते हैं कि डब्ल्यू और सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट क्या चीज़ है। डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में हम जो नोड होता है वो पिछले नोड का भी डाटा अपने पास रखता है। अब मतलब कि उसका एड्रेस रखता है और अगले नोड का भी एड्रेस अपने पास रखता है। एक नोड पिछले का भी एड्रेस और अगले नोड का भी एड्रेस खुद अपने पास रखता है, वो अपना डाटा भी स्टोर करता है। अब आते हैं कि सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट क्या चीज़ है। लिंक्ड लिस्ट का आखिरी नोड नल होता है, लेकिन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में ये फ़र्क है कि उसका जो आखिरी नोड होगा वो डायरेक्ट पॉइंट करेगा मेन जो पहला नोड है, हेड। तो अब आते हैं डाटा स्ट्रक्चर। द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। स्टैक में लिफो स्ट्रेटजी यूज़ होती है और स्टैक में हम ऊपर ही डाटा जो स्टैक के टॉप पर है उस पर ही हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं परफॉर्म कर सकते इधर उधर। इसमें फंक्शन है कि जैसे चेक करना कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, उसके ऊपर आइटम को देखना और ऐड करना और रिमूव करना। अब आते हैं कि एक्सप्रेशन एवोल्यूशन, इनफिक्स और पोस्टफिक्स। इनफिक्स एक्सप्रेशन में a प्लस बी होता है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में a बी के बाद प्लस आता है ऑपरेटर, और उसके बाद जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है उससे प्लस ऑपरेटर पहले आता है, a बी बाद में आता है। ये एक्सप्रेशंस की टाइप्स हैं। अब आते हैं डाटा स्ट्रक्चर की क्वी। इसमें आइटम्स को पीछे से डाला जाता है और आगे से रिमूव किया जाता है। इसके ऑपरेशंस में इन क्वी, डी क्वी, फ्रंट। इन क्वी ऑपरेशन में आइटम को क्वी के पीछे से डाला जाता है और डी क्वी में आइटम को आगे से क्वी के रिमूव किया जाता है। और फ्रंट ऑपरेशन से फ्रंट आइटम को आगे से बस देखा जाता है, रीड किया जाता है, राइट ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करते। ये फाइल आपको मिल जाएगी डाउनलोड सेक्शन जो है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि में सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना, मतलब कि एडिंग करते हैं एलिमेंट्स की अरे में, लीनियर अरे, तो मसला ये आता है कि अगर हम जब ऐड करेंगे स्टार्ट से
आइटम्स जो है एलिमेंट्स, तो जब हम उन्हें रिमूव कर लेंगे तो फिर हम अगर कोई और आइटम्स डालेंगे इसमें, तो फिर ये होगा कि जो हमने पहले आइटम्स रिमूव की थी उनकी जो स्टोरेज जो स्पेस थी ना, वो ऐसे ही रहेगी, बल्कि उससे आगे ऐड होता जाएगा। मतलब तो ये तो ऐसा हो गया ना कि मेमोरी को ज़ाया करने की बात है। जो रिमूव किया उसके बाद उसको रिप्लेस ही नहीं कर सकते, उसमें कोई और चीज़ डाल ही नहीं सकते। मतलब वो मेमोरी स्लॉट हमेशा के लिए हो गया, रिज़र्व हो गया, चाहे उसमें कुछ हो या ना हो। ये क्वी का सबसे बड़ा मसला है, लीनियर अरे प्रॉब्लम। अगर अरे में 10 एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं, 10 डाले हैं, 10 में से 5 निकाले हैं और अब उन 5 के मुतबादल हमने कोई दूसरे 5 एलिमेंट्स डालने हैं, वो हम डाल ही नहीं सकते। क्योंकि अरे कहेगा कि भाई 10 ही लिमिट है। अरे को नहीं पता कि 5 जो निकाले हैं उनकी स्पेस पड़ी हुई है। अरे कहेगा नहीं जी, और नहीं आ सकते। अब इसका मसला हल करने के लिए आया है सर्कुलर क्वीज। अब ये जो रियल है ना, ये अरे में है, ये अरे का एंड नहीं है, बल्कि जो आइटम्स निकाल लिए ना उनका एंड है। ये जो रियल पॉइंटर है ये पॉइंट कर देता है पिछले पॉइंटर में। और क्या होता है कि पिछले एलिमेंट में, और क्या होता है जब एलिमेंट आता है तो ये इसको ज़ीरो कर देता है और इसमें एलिमेंट ऐड हो जाता है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आता है तो वो फिर इसमें ऐड हो जाता है, ये फिल हो जाती है, फिर ये इधर आ जाता है और उसी तरह सीक्वेंस के साथ। अब आते हैं लेक्चर 11 में। ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं कि एक रूट होता है और वो आपको फ़र्ज़ करें कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाते हैं। एक कंपनी का सीईओ, वो हर एक एम्प्लॉय को तो मैनेज नहीं करता, वो इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट मतलब जो मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर, वो उसको मैनेज करता है। और जो जनरल मैनेजर होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट, वो फिर आगे वाले कुछ मैनेजर्स को मैनेज करते हैं, फिर वो आगे टीम लीड्स और फिर वो जितने रेगुलर एम्प्लॉय, मतलब ये एक किस्म की ट्री बनती जा रही है जिसके रूट से निकल जड़ें निकलती हैं और वो पूरा बन के ट्री बन जाता है, उसकी शाखें निकली जाती हैं, मतलब वो एक किस्म की नहीं हायरार्की बन जाती है।